हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, मतलब एसबीआई से हम जो है किस तरीके से पर्सनल लोन ले सकते हैं। पिछला जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था वो बनाया था एचडीएफसी के ऊपर कि एचडीएफसी का ईएमआई मोरेटोरियम जो है वो किस तरीके से आप ले सकते हैं। और एचडीएफसी ने जो ईएमआई मोरेटोरियम का लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया है, आप उसको ईजिली जाके फिल कर सकते हैं। उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बना के रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर ईजिली जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आप एचडीएफसी का मोरेटोरियम इस बार अप्लाई कर रहे हैं तो इस बार एचडीएफसी ने 2-4 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, तो उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि आपको मोरेटोरियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछली बार जब हमने मोरेटोरियम लिया था मार्च अप्रैल मई का, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि एचडीएफसी ने कुछ सवाल नहीं पूछे थे, सिर्फ लोन अकाउंट नंबर और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे सबमिट करने से आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जा रहा था मोरेटोरियम के ऊपर। लेकिन इस बार क्या कर दिया है उन्होंने, 2-4 सवाल और ऐड कर दिए कि जो वो डिसाइड कर सकती है एचडीएफसी कि आपको मोरेटोरियम देना चाहना चाहिए कि नहीं देना चाहना चाहिए। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के बारे में जो एसबीआई हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि ये कोरोना वायरस के कारण काफ़ी सारे चीज़ें चेंज हुए हैं। आरबीआई ने जो है वो रेपो रेट भी कम किया है, और जाहिर सी बात है कि जो लोन जो आप बैंक्स दे रही है वो थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है। तो अगर आप अभी हाल फिलहाल में अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा। पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो वो आपको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। आपको सिर्फ एक सजेशन मैं ये दूंगा दोस्तों कि अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो सिर्फ बैंक से अप्लाई करना, कोई भी प्राइवेट फाइनेंसर से अप्लाई मत करना। क्योंकि मान के चलिए आप छोटे मोटे फाइनेंसर से अगर आप अप्लाई कराते हैं तो जाहिर सी बात है उन लोगों को आरबीआई से कोई लेना देना तो है नहीं। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो पिछला जो चल रहा है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो सकता है कि आपको ईएमआई जो है वो मतलब जो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करे। लेकिन बैंक से अप्लाई करने में आपको ये बेनिफिट होगा कि बैंक जो है वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको कम करके आपको लोन मिलेगा। आज मैं आपको एक्सप्रेस क्रेडिट के बारे में लाइव अपने फ़ोन पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप उस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, और जो वो पैसा है वो आपको विद इन आवर, मतलब एक मान के चलिए एक एक दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वो जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एसबीआई ने ये फीचर्स पहले नहीं दिए थे। अब क्या हुआ है कि बैंक के ऊपर भी दबाव है कि आप लोन बांटिए, लोगों को लोन आप दीजिए, लेकिन उस पर भी ये क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपका सिविल जो है वो ठीक होना चाहिए, प्लस आपकी सैलरी अकाउंट होनी चाहिए, और 1 साल से आपके पास एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। मतलब 1 साल से जो है वो आपकी सैलरी जो है वो एसबीआई में क्रेडिट होनी चाहिए। तो आप मैं आपको अपने फ़ोन पे लाइव दिखाता हूँ, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों सिंपली जो है आपको अपना योनो ऐप ओपन करना होगा। अगर आप फर्स्ट यूज़र है, मतलब पहली बार आपने योनो ऐप डाउनलोड किया है, तो आपको क्या करना है, आपका सीआईएफ नंबर प्लस अकाउंट नंबर प्लस आपका जो एटीएम कार्ड है एसबीआई का जिसका आप नेट बैंकिंग चलाना चाहते हैं, तो वो आपको चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए। सीआईएफ नंबर आपको आपके पासबुक में मिल जाएगा जस्ट, और उसके नीचे आपको अकाउंट नंबर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एम पिन बना लीजिएगा। एम पिन बनाने से एक चीज़ यहाँ पर फ़ायदा आपको मिलता है कि आप थोड़ा जल्दी लॉगिन कर पाते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भी दिख रहा होगा। यूज़र आईडी में क्या होता है कि आपको यूज़र आईडी डालेंगे फिर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, तो उसमें होता है थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन एम पिन से क्या होता है कि आप थोड़ा जल्दी उस ऐप में एक्सेस कर पाते हैं। फिर उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करना है, जो 3 रो दिख रहा है यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके साइड में थर्ड पॉइंट आ रहा है लोन्स। लोन्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है आपके पर्सनल लोन पे। अगर आप होम लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको बेस्ट ऑफर और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाएगा। कार लोन अप्लाई करेंगे तो सेम वही आपको बताएगा। और पर्सनल लोन पे आप किस तरीके से एक्सप्रेस क्रेडिट लोन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए आपके सामने फोर्थ पॉइंट जो आ रहा है वो एक्सप्रेस क्रेडिट लोन का आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि मैंने कुछ डिटेल जो है वो ऑलरेडी फिल कर रखा है, तो मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिटेल जो है वो आपको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपके पास जो आपका नेट मंथली इनकम है ये आपको यहाँ पर फिल करना है। मतलब कि जो आपका डिडक्ट होके जो पैसा मिलता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल है तो दोस्तों ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेगुलर चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन में कितना साल हो गया काम करते हुए, तो यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आप 1 साल का है तभी ये एक्सेप्ट करेगा, अगर 1 साल से कम का है तो बहुत रेयर चांस है कि ये आपका लोन जो है अप्रूव्ड होगा। तो यहाँ पर 1 साल तो कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए। तो करंटली ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए आपको यहाँ पर जैसे मेरे को 11 साल 4 महीने हो गए, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने गवर्नमेंट आ रहा है, पब्लिक सेक्टर आ रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ रहा है, और डिफेंस में आप काम कर रहे हैं तो वो आ रहा है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ये कंपनी नेम पूछेगा, लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके के मतलब सेक्टर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं आप, स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके पास देखिए नीचे लिख के आ रहा है कि आपके पास कोई लोन तो नहीं चल रहा है फिलहाल, तो इसकी जानकारी आपको बिल्कुल करेक्ट देनी है। ऐसा नहीं है कि जिस बैंक के लिए आप एसबीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एसबीआई में ही जो ईएमआई जारी है उसको यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करना है। जो भी आपका लोन चाहे जा रहा है, चाहे किसी भी बैंक से लोन, जो ईएमआई आप 2,000 का भी पे कर रहे हैं या 3,000 का भी पे कर रहे हैं या टोटल आप 10,000 का भी पे कर रहे हैं, तो वो टोटल आपको यहाँ पर देना है। टोटल देने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद ये जो आपको 2% का कंसेशन मिलता है, अगर जैसे मान के चलिए काफ़ी ऐसा भी होता है कि जो बैंक होते हैं वो टाई अप होते हैं किसी कंपनी से, तो उनको 2% का कंसेशन यहाँ पर मिल सकता है। अब मान के चलिए मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको आप नो कर देना। नो करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑलरेडी एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको फिल करना नहीं पड़ेगा, बस स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेट जो है वो दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको जो है सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है किस सिटी में रहते हैं, मतलब कि जैसे आपके नियर बाय कौन सा तहसीलदार जैसे ऑफिस होता है ना, आप जानते होंगे दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा आपको, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ये डिस्ट्रिक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए कि ये जो आपका एड्रेस लेके आ रहा है परमानेंट अगर आपका नहीं है तो इस पर टिक करना है। तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे आपको टिक करेंगे तो आपके नीचे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो आपको फिल करना होगा। ये तो मेरा परमानेंट एड्रेस है तो इसलिए लिख के आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, आई ऑथराइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक माई सिविल डिटेल। तो यहाँ पर जो आपका सिविल होना चाहिए दोस्तों 650 तो होना ही चाहिए। अगर 650 से कम है तो लोन ऑलरेडी आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए सिविल के ऊपर बना रखा है, आप सिविल जाके चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी ट्रांस यूनियन के जाके वेबसाइट पे। फिर आप इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मदर का मिडिल नेम जो भी है आप वहाँ पर लिखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑनर। ऑनर मतलब अगर आप अपने घर के खुद मालिक हैं तो वहाँ पर ऑनर लिखना है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंटेड, अगर आप कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रॉस मंथली इनकम। ग्रॉस मंथली इनकम हो गया दोस्तों कि विदाउट एनी डिडक्शन आपके पास कितना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, मतलब कितना आपके पास, मतलब टोटल ग्रॉस कितना आया, और डिडक्शन के बाद होता है नेट इनकम। तो यहाँ पर आपको वो सारा सेलेक्ट कर लेना है कि जो भी आपका डिडक्शन है वो भी आपको ऐड करके टोटल जो ग्रॉस इनकम है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। रीजन सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ऑफिस का एड्रेस डालना है। ऑफिस का एड्रेस, ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर। ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर उसी का दीजिएगा दोस्तों कि अगर वो फ़ोन उठाए तो वो आपको जानता हो। आप उनको पहले से बता के रखना कि हो सकता है कि एसबीआई की तरफ से 99% चांस है कि कॉल आए, और आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करता है और कितने साल से आप उनको जानते हो, उनको आप बता दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रिमेनिंग सर्विस आपका कितना बचा है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपका कितना सर्विस बचा है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका डीडीओ ऑफिस हो गया दोस्तों कि जो जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस जगह पे आपका ऑफिस है वहाँ का आपका एड्रेस फिल करना है। और यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है कि क्या डेजिग्नेशन है। ये जो है मैंने फिलहाल डमी के तौर पे डाला हुआ है क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ पर लोन अप्लाई किया, वो लोन अप्रूव्ड भी हो गया है और मेरे पास आ गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है मूवेबल चीज़ आपके पास कौन कौन सी है। इमूवेबल चीज़ हो गया जैसे आपका हाउस, फ्लैट, क्या क्या है आपके पास, ये सेलेक्ट करना है। मूवेबल चीज़ हो गया जैसे आपके पास कितने 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो आपको सेलेक्ट करना है। ये आपका लिक्विड मतलब कि आपके पास बैंक, मतलब बैंक में कितने पैसे है, फ्लो में कितना पैसा है आपके पास अभी आपके अकाउंट में, क्या फिक्स डिपॉजिट आपने कोई लिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर पूछ रहा है आपसे इन्वेस्टमेंट है आपके पास, कोई अदर्स में आ गया आपका एफडी वगैरह कुछ है। बैंक डिपॉजिट कितना है, मतलब जो भी आपके पास बैंक है तो आप उसमें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पर अभी कुछ नहीं करता, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने कभी कोई जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उससे कोई आउटस्टैंडिंग है, तो आप यहाँ पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप जीरो सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर से मैंने आज तक कभी कुछ भी नहीं लिया है, आउटस्टैंडिंग जीरो। कोई भी इंस्टीट्यूशन पे अभी लोन चल रहा है मेरा तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर 10,000 सेलेक्ट किया हुआ था, तो 10,000 मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा जो मेरा ईएमआई जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स से, रिलेटिव से अभी कोई लोन लिया है, नहीं लिया है। अदर्स पे आपको कुछ है तो आपको यहाँ पर जीरो सेलेक्ट कर लेना है अगर फ्रेंड से या कुछ ऐसा। ज़्यादातर बस एक ही चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एम्प्लॉयर से आप अगर कोई लोन लेते हैं, काफ़ी कंपनीज ऐसी होती है
जो आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, तो वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास लोन है कि नहीं है। फिर उसके बाद ये सारा डिटेल फॉर्म फिल कर देने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा कि कितना आप अमाउंट जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट पे नहीं क्लिक करके आपको टर्म लोन पे क्लिक करना है। टर्म लोन पे जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये दिखा रहा है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो 8,39,000 का आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो 70 इंटरेस्ट जो ले रही है अभी बैंक जो है वो 10.85% का ले रही है, और इतना 15,920 रुपये का आपका टोटल जो है EMI होगा। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो ये ले रही है 8,390, मतलब SBI जो है प्रोसेसिंग फ़ी 8,390 रुपये आपका चार्ज करेगी अगर आप ये लोन लेते हैं। अब इसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में आपको एक फ़ोटो, 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है, लास्ट 3 मंथ्स के आपको सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर देना होगा। PDF में दे सकते हैं, और 3 MB से ज़्यादा का वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है फिर से पूरा रिव्यू में आ जाएगा। रिव्यू में एक बार देख लेना कि कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद OTP सबमिट करके आप एप्लीकेशन नंबर जो है आपके फ़ोन पे रजिस्टर नंबर पे वो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि मैंने ये ऑलरेडी लोन अप्लाई किया हुआ था, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो लोन है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। आपको मैं 1 मिनट आपको अपने फ़ोन पे दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी 4 दिन पहले ही अप्लाई किया था लोन, तो ये मेरे अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो चुका है। अब ये लोन्स पे मैं गया तो ये जो लोन मेरे को दिया गया था, ये दिया उन्होंने 1,02,922 रुपये का। ये इसलिए दिया क्योंकि ऑलरेडी जो है मेरे पास लोन चल रहा था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख लीजिए काफ़ी कम है, 9.85% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। और EMI जो है वो 7,500 रुपये, और सिर्फ मैंने 15 महीने के लिए लिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो लोन अगर आप लेंगे तो ये लोन का जो EMI है वो आगे आने वाले 3 महीने तक के 3 महीने के बाद डिडक्ट होगा, मतलब सितंबर से डिडक्ट होना शुरू होगा। SBI जो है वो 3 महीने तक आपको परेशान नहीं करेगी, ना ही लोन आपका डिडक्ट करेगी आपके अकाउंट से। तो अगर आपका जो लोन अमाउंट है दोस्तों आपका 1 लाख से 1 लाख तक का है, तो उसमें 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा जो प्रोसेसिंग फ़ी लगा है 1,180 रुपये लगा है, क्योंकि मेरा जो लोन है वो 1 लाख से ऊपर का था। और वहाँ पर जब आप देख रहे थे जो मेरी एलिजिबिलिटी दिखा रहा था वो दिखा रहा था 8,60,000 के करीबन, और जो वहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज हो रही थी वो 8,000 के करीबन चार्ज हो रही थी, करेक्ट। क्योंकि 1 लाख के ऊपर जितना जाएगा तो उतना हज़ार आप काउंट कर लीजिए। अब मान के चलिए कि 1 लाख रुपए पे 1,000 चार्ज हो रहा है, तो 8 लाख पे सीधे 8,000 हो गया। तो यहाँ पर मैंने जो लोन लिया था वो 1,02,000 रुपये, तो 1 लाख जैसे ही पार हुआ तो इन्होंने जो है 1,180 प्लस GST, मतलब 1,000 प्लस GST को कैलकुलेट करके इन्होंने 18% का जो है वो GST लगता है, वो कैलकुलेट करके इन्होंने जो लोन मेरे को है वो सैंक्शन कर दिया। और ये लोन जो है मेरे को 1 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। तो इस तरीके से जो है आप SBI का एक्सप्रेस क्रेडिट लोन आप ले सकते हैं दोस्तों। अभी लेने का फ़ायदा ये है क्योंकि काफ़ी बैंक्स के ऊपर दबाव है कि आप कस्टमर को जो है वो लोन बांटिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आप लोन अप्लाई करेंगे दोस्तों तो वो आप एक बैंक से करिए। बैंक से अप्लाई करने में ये रहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलेगा। देखिए आपको 9.85 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बैंक जो देती थी पहले 13%, 14%, 15% पे, अभी रेपो रेट कम है। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यही सही टाइम है, आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। SBI में आपका अकाउंट है तो और अच्छी बात है, क्योंकि SBI जो है अब प्री अप्रूव्ड लोन भी काफ़ी कस्टमरों को दे रही है। अगर आपके पास योनो ऐप है तो योनो ऐप पे जाइए, आपको नीचे दिख जाएगा कि आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन है कि नहीं है। और मैंने प्री अप्रूव्ड लोन के ऊपर ऑलरेडी SBI का एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाके देख लेंगे तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है टोटल आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से जो है SBI का एक्सप्रेस क्रेडिट लोन आप अप्लाई कर सकते हैं योनो ऐप पे जाके। आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करिए घर बैठे। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन वो फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो एक बार फिर से रिव्यू अपना एप्लीकेशन कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आप उसको फिर दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार रिव्यू कर लेना कि जो भी आपने डिटेल बैंक को दी है वो करेक्ट है कि नहीं है, और जो भी आपका EMI जा रहा है डिडक्ट हो रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपका जो लोन है वो कितने अमाउंट का सैंक्शन किया जाएगा। और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आपको जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो HDFC के ऊपर, तो उस फॉर्म को भी आप मॉरिटोरियम का फॉर्म को सही से फिल करना, क्योंकि HDFC अब उसके पास ये अथॉरिटी हो गई है कि आपका जो
EMI मोरेटोरियम है वो एक्सेप्ट करना चाहती है या रिजेक्ट करना चाहती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये भी डिपेंड करेगा कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो करेक्ट फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।